गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको स्कंद का आगे का भाग सुनाएंगे। वृत्रासुर का पूर्व चरित्र एवं चित्रकेतु का वृत्तांत सुखदेव जी वर्णन करते हैं। राजन सुनो, वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था। उसकी रानी का नाम था कृतघ्नति। उसके संतान न थे। यहाँ शब्दार्थ नहीं लक्ष्यार्थ से काम लेना चाहिए। जो चित्र विचित्र कल्पनाएं क्या करते हैं वही चित्रकेतु है। बुद्धि ही कृतघ्नति है। मन अनेक विषयों का विचार करता है। उसी विषयकार स्थिति में चित्रकेतु का जन्म होता है। मन में जमे हुए बाहर के चित्र ही भजन में विघ्न करता है हो जाते हैं। एक बार राजा चित्रकेतु के घर अंगिरा ऋषि पधारे। राजा ने उनसे पुत्र मांगा। अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा, पुत्र के माता पिता को भी तो शांति कहाँ है। तेरे कोई संतान नहीं है, यही अच्छा है। राजा के मन में संसार के कई चित्र जम गए थे। अंततः उसने दुराग्रह किया। ऋषि की कृपा से उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा की और भी पत्नियां थी। ईर्ष्यावश किसी भी माता ने उस बालक को विष दे दिया, अतः उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर चित्रकेतु और कृतघ्नति रोने लगे। ऐसे शोक के समय वहां अंगिरा ऋषि के साथ नारद जी आए। पुत्र की मृत्यु पर राजा रानी को विलाप करते देखकर नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया कि अब पुत्र के लिए रोना व्यर्थ है। अब तुम अपने लिए आंसू बहाओ। वह पुत्र जहाँ गया है वह वापस नहीं आएगा। चार प्रकार के पुत्र चार प्रकार के बताए गए हैं। शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म में कोई बैरी ही सताने के लिए पुत्र रूप में आता है। ऋणबुद्धि पुत्र, पूर्व जन्म में ऋणदाता अपना बकाया वसूल करने के लिए पुत्र रूप में आता है। उदासीन पुत्र, जब तक वह अविवाहित होता है तब तक वह माता पिता के साथ रहता है। माता पिता से न तो कुछ लेता है और न उन्हें कुछ देता है। ऐसा पुत्र विवाहित होने पर माता पिता के प्रतीक हो जाता है। माता पिता की यह इच्छा रहती है कि पुत्र का विवाह होने पर उसके 4 हाथ होंगे और वह उसकी सेवा करेगा। पर यह सोचते समय वह यह भूल जाता है कि 4 हाथ होने के साथ साथ 4 पग भी तो हो जाते हैं। विवाह के बाद मनुष्य अधिकतर पशुवत जीवन ही जीता है। सेवक पुत्र, पूर्व जन्म में किसी ने सेवा पाई होगी, अतः वह इस जन्म में सेवा करने हेतु पुत्र रूप में सेवा करता है। नारद जी राजा चित्रकेतु से कहते हैं, राजन तुम्हारा शत्रु ही पुत्र बनकर जन्मा था। अच्छा हुआ वह मर गया। तुम्हें तो आनंद मनाना चाहिए। घर धन पत्नी विविध ऐश्वर्य शब्दार्थी विषय राज्य समृद्धि सेवक मित्रजन रिश्तेदार आदि सभी शोक मोह भय और दुख के दाता हैं। यह सभी नाशवान है। जीव के हजारों जन्म हो रहे हैं और होंगे। इनमें कौन किसका सगा और कौन किसका संबंधी है। जिस प्रकार जल प्रवाह में बालू के कण कभी इकट्ठे होते हैं और कभी बिखर जाते हैं, उसी प्रकार समय के प्रवाह में संसार के प्राणी इकट्ठे होते हैं और बिछुड़ जाते हैं। जब उस मृत राजकुमार की जीवात्मा को लाया गया तो वह किसी को भी पहचानता नहीं था। उसने कहा, मेरे तो हजारों जन्म हो गए हैं, मैं उनमें से कौन कौन से जन्म के माता पिता को याद रखूं और कौन से रखूं। और ऐसा कहकर वह जीवात्मा चली गई। नारद जी ने कहा, राजन तुम किसके लिए रो रहे हो। वह तो तुम्हारी ओर दृष्टि भी फेरने को तैयार नहीं है, फिर भी तुम शोक कर रहे हो। नारद जी ने चित्रकेतु को दिव्य ज्ञान दिया और तत्वोपदेश दिया तथा मंत्र का भी उपदेश दिया। इसके बाद चित्रकेतु राजन ने तपस्या की और भगवान के नाम का जप किया, अतः उसे भगवान के दर्शन हुए। उसके सारे पापों का क्षय हो गया। वह महाज्ञानी और महासिद्ध हो गया और भगवान ने उसे पार्षद बना दिया। एक दिन चित्रकेतु आकाश में विहार कर रहा था और घूमता फिरता कैलाश धाम आया। वहां उसने देखा कि पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठी हुई हैं।
यह देखकर उसके मन में कुभाव जागा। विषय वासना में से चित्रकेतु का जन्म होता है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को नर नारायण के रूप में देखने पर वासना उत्पन्न नहीं होगी। चित्रकेतु ने संसारिक भाव से शिव पार्वती को देखा। इस चरित्र से स्पष्ट होता है कि बिना ज्ञान के भक्ति व्यर्थ है। मात्र सुगुण साक्षात्कार से मन शुद्ध नहीं होता। साक्षात्कार से मन की चंचलता नष्ट नहीं हो पाती। सगुण और निर्गुण भक्ति के होने पर भी जीव शिव बन सकता है। चित्रकेतु शिव पार्वती के इस प्रकार बैठने को लौकिक दृष्टिवश काम भाव से देखने लगा। शिव पार्वती ने इस प्रकार बैठने का एक कारण था। एक बार कामदेव ने फिर शिव से युद्ध करना चाहा। शिव जी ने कहा, मैंने एक बार तो तुझे जला दिया है। तो कामदेव ने कहा, समाधि में बैठकर जलाना कोई बड़ी बात नहीं है। समाधि की अवस्था में तो कोई भी जीव मुझे जला सकता है। मेरे मन में एक छोटी सी आकांक्षा अभिशेष है। आप पार्वती जी को आलिंगनबद्ध कीजिए, मैं उसी समय बाण चलाऊं। यदि आप उस समय भी निर्विकार रह पाए तो मैं मान जाऊंगा कि आप महादेव हैं। शिवजी तैयार हो गए। पार्वती को आलिंगनबद्ध करके वह अर्धनारीश्वर नटेश्वर बन गए। काम ने उन्हें विचलित करने की पूरी कोशिश की, किंतु उसे सफलता न मिली। शंकर निर्विकार ही रहे। कामदेव ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और शिवजी की शरण में आ गया। चित्रकेतु उन सारी बातों से अनजान था, अतः वह शिव जी की निंदा करते हुए बोला, भरी सभा में ये अपनी पत्नी को आलिंगन में लेकर गोद में बिठाकर बैठे हैं, इन्हें कोई लाज भी नहीं आती। क्या शिव पार्वती तो निर्विकारी थे, किंतु उन्हें देखने वालों की आंखों में विकार था। किसी को लौकिक भाव से देखोगे तो मन के विकार उत्पन्न होगा और विकृत चित्र मन में उभरेंगे। इस प्रकार लौकिक भाव से देखने के कारण चित्रकेतु का पतन हुआ। उसकी निंदा से शिवजी को तो कुछ बुरा न लगा, किंतु पार्वती के लिए यह बात असह्य थी। उन्होंने चित्रकेतु को शाप दिया, अद्भुत तेरा अब असुर योनि में जन्म होगा। चित्रकेतु पार्वती माता से क्षमा याचना करने लगा तो देवी ने कहा, दूसरे जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी और तेरा उद्धार होगा। पार्वती के शाप के कारण चित्रकेतु ने वृत्रासुर के रूप में जन्म हुआ। मन चित्रकेतु यदि शुभ कल्पना करे कि जिस प्रकार चित्रकेतु वृत्रासुर रूप में की थी, तो अंत में सुखी हो सकता है और दुष्ट कल्पना करने पर दुखी होता है। परशुवन व्रत और मृदगणों की उत्पत्ति। दिति के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। दिति ने इंद्र को मारने के लिए व्रत किया। कश्यप ऋषि ने इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो सके, इस हेतु दिति को 1 वर्ष का व्रत बताया। उसका नाम था पशुवन व्रत। चंचल मन को ईश्वर में स्थिर करने का साधन ही व्रत है। व्रत से मन की चंचलता घटती है और ईश्वर में स्थिरता बढ़ती जाती है। मन को ईश्वर में लगाए रखने का साधन ही व्रत है। दिति ने व्रत को किया, किंतु व्रत के नियमों को बराबर पालन न करने के कारण व्रत भंग हुआ। परिणामतः मरुदंडों की उत्पत्ति हुई। भेद बुद्धि की ही दिति है। चंचल मनोवृत्ति को एक ही स्थान पर स्थिर करके एक को अनेक में निहारा जाए, तभी व्रत सफल होता है। भेदभाव के कारण दिति के व्रत का भंग हो गया। अब दिति ने इंद्र से कहा, ये मेरी संतानें हैं, किंतु उनकी गणना देवों में होगी। अब दिति के मन में इंद्र के लिए कुभाव नहीं रहा। इन मर्दंडों की उत्पत्ति का वर्णन करके स्कंद की कथा समाप्त की गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।